गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में आता ही आता है। आज इस तरह से हम समझा देंगे आपको कि आप कभी भी फिर भूल नहीं पाइएगा। ये बहुत ही आसान है। देखिए, अनुपात अनुपात क्या होता है? रेशियो कहते हैं। और समानुपात को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है। अनुपात क्या होता है? अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों में होता है। एक राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है। अनुपात और समानुपात। तो अनुपात को जैसे लोग सवाल बनाते हैं तो अनुपात का पहले हम लोग देखेंगे कि भाई अनुपात का रेशियो का साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। पहले लोग क्या होता है कि चिन्ह ही नहीं समझ पाते हैं। तो अनुपात को क्या होता है, अनुपात का सिंबल क्या होता है? अनुपात को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। ठीक है। ये क्या हो गया? अनुपात। दो गो बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? दो बिंदु इस तरह से दिया हुआ रहता है तो अनुपात। जैसे हमको कहते हैं दो संख्या मान लीजिए है, जैसे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? 2:3। क्या हो गया? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2:3। तो अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या लिख लेंगे? अगर भिन्न के रूप में अगर इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3। ठीक है। तो इसको भाग के रूप में लिखने के बाद या भिन्न के रूप में लिखने के बाद क्या होता है? तो अगर 2:3 को अगर लिखेंगे भिन्न में तो 2/3 होगा। अगर यही अगर सवाल कर दे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2/3 को, ठीक है, 2/3 को अनुपात में लिखें तो क्या होगा? फिर ये क्या हो जाएगा? 2:3। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है। अनुपात क्या होता है कि इस तरह से इसका चिन्ह रहता है। ठीक है। अब आपको इसको नोट कीजिए। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। अगर 3:5 और 5:8 क्या है? 3:5 और 5:8 तो क्या होगा? इसको किस रूप में हम लोग लिखेंगे? ठीक है। अगर भिन्न के अनुपात को अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? 3/5। अगर दोनों का तुलना करें 3/5 और ये क्या हो जाएगा? 5/8। ठीक है। तो 3/5 हो गया और 5/8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए, इसमें अगर कहेंगे कि बड़ा कौन है, ठीक है, 3/5 और 5/5:8, 3:5 और 5:8 में बड़ा कौन है? तो इसका बहुत आसान तरीका है। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये क्या है? 3/5 है और ये 5/8। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस क्या है? कोना कोनी गुना कर देंगे। अगर 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 24 हो जाएगा। अगर 5 में से 5 गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखिए, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। तो इसमें बड़ा कौन हो गया? 5/8 हो गया। ठीक है। तो देखिए, इसी ये आसान तरीका है कि ज्ञात करने का कि 3/5 और 5/8 को जब तुलना करेंगे तो उसमें बड़ा कौन है? तो क्या हो गया? 5/8 बड़ा है। उसी तरह से अगर दूसरा सवाल हम करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 40:2 और
60:4। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अनुपात को क्या बोले थे, या तो भाग के रूप में या भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो 40/2 और ये क्या हो गया 60/4। फिर क्या होगा, ये क्या होगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 15 हो गया। तो ये 20 है, ये 15 है, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा कौन हो गया 20 और 15 क्या हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुलना अगर करना हो तो क्या होगा, दोनों को पहले क्या करेंगे, अनुपात को भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदलने के बाद जो ज्ञात होगा उसके उसी में देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम समानुपात के बारे में बताएंगे। अब देखिए समानुपात, समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। दो अनुपात मीन्स जैसे हम लोग एक ले लें 45:9, ठीक है, और दूसरा ले लें, देखिए अभी आपको क्या कहे थे कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वो समानुपात है। समानुपात का सबसे पहले देखिए चिन्ह कैसे होता है। ठीक है, तो दो जो बिंदु हम लोग लिखे थे, तो दो को करके दिए थे, तो इसको क्या किए थे हम लोग, इसको अनुपात बोले थे। लेकिन अगर इसको क्या करें, डबल कर देंगे, क्या होगा 4 बिंदु, तो ये क्या हो गया, ये समानुपात का साइन हो गया, समानुपात का चिन्ह हो गया। चिन्ह क्या हो गया, समानुपात का, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तब आपको आप समझ में आ गया होगा कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, समानुपात क्या होता है, इस तरह से 4 को जो बिंदु होता है वो क्या होता है, समानुपात कहलाता है, या बराबर का चिन्ह। तो जब दो अनुपात बराबर होगा, क्या कहते हैं, जब दो अनुपात बराबर होगा, जैसे आप देखिए क्या है 45:9। ठीक है, आप क्या कहते हैं, समानुपात, समानुपात को क्या कर रहे थे, ये क्या हो गया, समानुपात का चिन्ह हो गया। अब क्या हो गया 25:5। तो क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं कि जब अनुपात रहेगा उसको भिन्न में बदल देंगे, तो क्या होगा, भिन्न में बदल देंगे तो क्या होगा 45/9। अभी जस्ट हम बताए थे कि ये जो समानुपात होता है वो बराबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह दे देंगे, ये क्या होगा 25, फिर क्या होगा भिन्न में बदल देंगे तो क्या होगा 5, क्या होगा 9×5 = 45 हो गया, 5×5 = 25 हो गया। तो देखिए ये भी क्या हो गया 5/1, 5, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया 5 इधर भी है 5 इधर भी, तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, समानुपात कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी अगर मान लीजिए, अभी देखिए कि अनुपात हमको दिया हुआ है, अगर कोई अनुपात मान ली इसमें से नहीं दिया हुआ रहे, उसको ज्ञात करने के लिए कहे, तब क्या होता है, जैसे उसमें ज्ञात करने के लिए कहीं भी एक डिजिट छोड़ दिया जाता है, उसको ज्ञात करना रहता है, तो उसको क्या करेंगे, देखिए अब क्या हो गया कि ध्यान दीजिएगा यार कि बाह्य जो होता है ये क्या कहला है, बाह्य कहलाता है, मतलब बाहरी, तो इसके साथ इसका गुना होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाहर वाला जो ये क्या कहलाता है, ये बाहरी कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है। ये क्या कहलाया, बाह्य कहलाया, ये मध्य कहलाया। ठीक है, तो बाहर में गुना होता है, अंदर में गुना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए जैसे मान लीजिए अभी जस्ट कहेंगे, यदि क्वेश्चन 1 है, यदि 12:18 समानुपात x अनुपात 24 हो, ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात करें। अभी जस्ट हम बताए थे आपको कि अगर ये क्या है, बाहर के साथ गुना होगा और ये मध्य के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले गुना करेंगे, पहले क्या करेंगे कि भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे थे, हल मान लीजिए हस करेंगे, तो क्या दिया हुआ है
12:18 समानुपात x अनुपात 24। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको भिन्न में बदल देंगे। 12/18 क्या हो गया, समानुपात की जगह क्या कहते हैं हम लोग, बराबर का चिन्ह देने के लिए बराबर का दिए, उसके बाद x/24। अब क्या होता है कि बराबर में क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। क्या करेंगे, x गुना 18 बराबर क्या हो गया, 12 गुना 24। ठीक है, अगर जिसका मान ज्ञात करना होता है उससे क्या होता है, भाग हो जाता है। क्या होगा, 12 गुना 24 क्या हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, बटा इससे डिवाइड हो गया 18 हो गया। क्या हो गया, 6×18 6×4 24, ये फिर कट जाएगा 4 से, क्या हो गया 16। ये कितना हो गया, x का मान 16, मतलब ये क्या हो गया, x का मान 16 ज्ञात हो गया है। तो आप देखे हैं कि इस तरह से समानुपात अगर इसलिए निकालना हो बीच का मान तो हमको निकल गए। ठीक है, आप लोगों का अगर ये पसंद आया होगा तो इसको अपने दोस्त लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, जय हिंद।